विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। शुरुआत राजीव जी आप ही से। एसआईआर, घुसपैठिया और सबसे बड़ी बात महाजंगल राज। तो क्या पश्चिम बंगाल में 2026 की सियासी पिच पीएम मोदी ने कर दी है तैयार? नाउ राजीव जी, एक फर्स्ट ओपनिंग कमेंट आपकी तरफ से। देखिए मकसूद, पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी की वरीयता में, उसकी प्राथमिकता में एक महत्वपूर्ण राज्य है और वैचारिक दृष्टि से, विचारधारा की दृष्टि से पहले वो कम्युनिस्टों का गढ़ था और त्रिपुरा उससे जो सटा हुआ इलाका है, जो राज्य है, वो भी कम्युनिस्टों का गढ़ था। और एक लंबे शासन के बाद त्रिपुरा में कम्युनिस्टों के शासन का अंत भारतीय जनता पार्टी ने किया और वहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब हुई और दोबारा भी त्रिपुरा भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई। 2026 का जो अभी 25 जा रहा है, 2026 के जो बड़े सियासी संग्राम होने हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सियासी लड़ाई जो देश में लड़ी जाएगी वो पश्चिम बंगाल की धरती पर लड़ी जाएगी। 4 राज्यों में चुनाव है, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम। असम में अपना भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार करीब करीब चल रही है और दक्षिण के राज्यों में तमिलनाडु और आसाम में, तमिलनाडु और केरला में जोर तो लगाएगी, लेकिन उसके लिए पहली प्रायोरिटी पश्चिम बंगाल होगी क्योंकि वहां पर वो प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर है और पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का उभार 6% से लेकर 77 सीटों तक जो पहुंचा है। आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को करीब करीब 19 साल लग गए थे पश्चिम बंगाल में, जब से वो कमल का फूल की पार्टी है। 1980 के बाद 1999 में भारतीय जनता पार्टी को पहला विधायक मिला था और वो भी मजेदार बात है कि टीएमसी के सहयोग से वो चुनाव लड़ा गया था और बीजेपी का विधायक बना था। तो 99 में एक विधायक के बाद 2025 में 77 विधायकों वाली पार्टी और सांसदों की दृष्टि से भी अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय स्तर पर उभार के बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जो है वो हैरत अंगेज रहा है। इसलिए इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जिस तरह से बिहार को पहले नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर पहुंची बीजेपी, धीरे धीरे बिहार को उसने अपने हाथ में पूरी तरह से ले लिया है और आज भारतीय जनता पार्टी बिहार में इस स्थिति में है कि बिना किसी सहयोगी दल के भी वो चाहे तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी खुद की भी सरकार चला सकती है। बहरहाल उससे इतर बात यह है, बिहार में इतनी मजबूत पार्टी हो गई, उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार है, त्रिपुरा में उसकी सरकार है, बीच में बंगाल है, तो वो पूरी कोशिश करेगी कि इस बार बंगाल में उसकी सरकार बने। और ममता बनर्जी के टीएमसी को जो प्रधानमंत्री ने कल उन्होंने वर्चुअल, उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सका खराब मौसम की वजह से, तो उन्होंने जो 4-5 बातें महत्वपूर्ण कही, उसमें सबसे ज्यादा जो तगड़ा वार जिसे आप कह दें, तरकश का जो तीर है, वो घुसपैठियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आक्रामक रही है और आने वाले चुनाव में भी आक्रामक होगी। वो घुसपैठियों से आप शब्द इस्तेमाल करते हैं घुसपैठिया, लेकिन दरअसल वो बात है हिंदू मुसलमान की और मुसलमानों की संख्या जिस तरह से पश्चिम बंगाल में है और पूरे देश में अगर 2021 की जनगणना होगी तो पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में उनका क्या प्रतिशत है, लेकिन 2011 की जनगणना ही ये बताती है कि बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल में है। मैं बड़े राज्यों कह रहा हूं, उसमें बहुत सारे लोग दूसरे जो छोटे राज्य हैं उनको जोड़ देंगे। बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की है और 2021 की जनगणना के बाद पता चलेगा कि उनका ग्रोथ रेट या उनकी जनसंख्या कहां तक पहुंची। और एक बात ये मानी जाती है पश्चिम बंगाल की राजनीति में कि जब तक तथाकथित सेकुलर पार्टीज में, यानी कम्युनिस्टों में, कांग्रेस में, टीएमसी में जब तक लड़ाई होती थी, तब तक मुसलमानों का वोट डिवाइड होता था, दोनों तरफ जाता था। या जब से भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक ताकत बनी है, तब से मुसलमानों का वोट बैंक एक तरफ, चूंकि आपको मालूम है कि वो बीजेपी को हराने के लिए अक्सर एकजुट होते, तो वो उनका वोट टीएमसी पर एक जगह जाएगा या जाता रहा है,
उससे टीएमसी को एक मजबूती हमेशा से मिलती रही है। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि पूरी तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर सारे हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ममता बनर्जी जी बहुत ही स्ट्रांग पिच पर इस समय पश्चिम बंगाल में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब एक हुमायूं कबीर की पार्टी बाबरी मस्जिद को लेकर आप देख रहे हैं कितनी चर्चा में है, कितना भीड़ तमाशा उधर हुआ है। और अभी कल ही मुझे लगता है 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी के नाम की घोषणा भी करने वाले हैं। तो एक जो चुनाव से पहले एक सरगर्मी बढ़ने वाली बात होती है और घुसपैठिया शब्द के जरिए जो वहां पर बीजेपी अपनी राजनीति को लेकर के जाने वाली है। और दूसरी बात, पिछले 15 वर्षों में टीएमसी का जो शासन रहा है उसमें कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें ममता सरकार पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा भी है। तो 15 वर्षों का शासन अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और अब प्रधानमंत्री ने एक लकीर खींच दी है कि पश्चिम बंगाल में महाजंगल राज है। बिहार में तो जंगल राज, वहां महाजंगल राज की बात होने लगी। तो अब ये पूरा का पूरा फोकस, वैसे भी आपको मालूम है पिछले 5 वर्षों में 40 बार प्रधानमंत्री जा चुके हैं पश्चिम बंगाल, और 3 बार तो इसी बार जा चुके हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि चूंकि पश्चिम बंगाल की धरती से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी, और वहीं से आरएसएस को ये लगा था कि अब सामाजिक संगठन के तौर पर, एक एनजीओ के तौर पर देश निर्माण की बात करना बेमानी होगा। एक राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए और देश की मुख्य धारा की राजनीति में एक आरएसएस की विचारधारा वाली एक पार्टी होनी चाहिए। और गुरु गोलवलकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बीच में जो बातचीत हुई थी, उसके बाद डॉक्टर मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी। पश्चिम बंगाल से ही वो बात चली थी, और पश्चिम बंगाल में ही चाहे हिंदू खतरे में है या हिंदुत्व या वंदे मातरम, ये सारी की धरती का जो उद्गम स्थल है वो पश्चिम बंगाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की दृष्टि से वो राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि इस बार वो पूरी ताकत लगाएंगे। लेकिन मजेदार बात यह है कि दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं, जिनसे पार पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए खासा मुश्किल भी होगा।